हर रात की तरह आज भी रोहन ने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। इस छोटे से कमरे में उसे एक अजीब सी घुटन महसूस होती थी, पर बाहर की दुनिया से ज्यादा सुरक्षित लगती थी। आधी रात को जब खामोशी गहरी हो गई, उसे दरवाजे के ठीक बाहर किसी के चलने की आहट सुनाई दी। कोई धीरे धीरे कमरे के बाहर चक्कर काट रहा था। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। सुबह हुई, दरवाजा वैसे का वैसा ही बंद था। उसने हिम्मत करके दरवाजे की चाबी के छेद से बाहर झांका। बाहर कोई नहीं था, सिवाय एक जोड़ी पुरानी चप्पलों के, जो दरवाजे पर ऐसे रखी थीं जैसे कोई अभी अभी उन्हें उतार कर अंदर आया हो। पर दरवाजा तो कभी खुला ही नहीं। तब उसे एहसास हुआ कि रात को जो कदमों की आहट थी, वो किसी के बाहर जाने की नहीं, बल्कि किसी के अंदर से निकलकर बाहर जाने की थी। वो अकेला नहीं था। इसका मतलब वो चीज कमरे के अंदर ही थी। इस ख्याल ने रोहन की रूह कंपा दी। उसने कांपते हाथों से दरवाजा खोला। चप्पलें वहीं पड़ी थीं। उसने उन्हें उठाया। वो बर्फ की तरह ठंडी थीं। उसने घर में सबको वो चप्पलें दिखाईं, पड़ोसियों से पूछा, पर कोई उन्हें नहीं पहचानता था। सब उसे ऐसे देख रहे थे जैसे वो पागल हो गया हो। उसका डर अब शक में बदल रहा था। शक खुद पर। रातें और भी भयानक हो गईं। अब सिर्फ कदमों की आहट नहीं थी। कभी कोई चीज अपने आप गिर जाती, तो कभी आईने में एक परछाई सी दिखती। ऐसा लगता था जैसे कोई हर पल उसे देख रहा है, उसके टूटने का इंतजार कर रहा है। अपनी दिमागी हालत पर यकीन करने के लिए रोहन ने एक छोटा सा कैमरा खरीदकर कमरे में लगा दिया। वो जानना चाहता था कि ये उसका वहम है या सच में कोई और भी है। अगली सुबह उसने फुटेज देखी। आधी रात को उसका ही जिस्म बिस्तर से उठा, पर चेहरा किसी और का था। आंखें खाली थीं। वो दरवाजे के आर पार चला गया। बाहर चक्कर कांटे और वापस अंदर आकर लेट गया। वो चीज बाहर से नहीं आई थी और न ही वो अंदर छिपी थी। वो चीज खुद रोहन ही था।